Today we will learn about past perfect continuous tense. Uh, helping verb. Helping verb of this tense is had, but we add been also. So this is the helping verb. Main verb. First form of verb plus ing. यूजेज, इस टेंस के यूजेज देखते हैं क्या है, इसके प्रयोग क्या, कहाँ प्रयोग होता है, ये उपयोग क्या है इसका। इस टेंस से संबंधित वाक्यों में सिंस या फोर, यानी कि या तो सिंस होगा या फोर होगा, के साथ वाक्य के एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। यानी कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो जो वाक्य होगा उसमें कंपल्सरीली सिंस या फोर होगा, एक चीज़ ज़रूर होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। क्या लगी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम। कॉमन रूप से हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर एक दूसरा पार्ट भी दूसरे टेंस के रूप में भी ऐड हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पर वैन लग के वैन कंजंक्शन होगा जो दूसरे पार्ट को ऐड करेगा, और दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वैन की अगर हम बात करें तो वैन जो है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सभी पार्ट्स के अंदर, यानी कि पास्ट के तीनों पार्ट्स में यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ देखते हैं इसका यूज़ किस प्रकार से है। ही सब्जेक्ट हो गया, ही हैड बीन, वर्ब ले लिया हमने वॉच, आईएनजी लग गया, वॉचिंग, ही हैड बीन वॉचिंग, ऑब्जेक्ट टीवी हो गया, यहाँ पे सिंस या फोर में से फोर आया क्योंकि टाइम जो है एन आवर है। अब ये हमें देखना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हमने सीखा था कि सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग कहाँ होगा। तो हमने देखा था कि फोर का जो प्रयोग होगा वो टोटल लेंथ ऑफ टाइम के लिए होगा, यानी कि जिसमें समय को टोटल लेंथ यानी कि कुल समय की लंबाई को गिन सकें हम, यानी कि कुल समय कितना लंबा चला, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 2 साल, 4 साल, तो ऐसी स्थिति में लगेगा फोर। लेकिन जहाँ पर बिगिनिंग ऑफ टाइम होगी, बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब केवल शुरुआत दे रखी, जैसे सुबह से, शाम से, या कोई तारीख और वर्ष दे दिया लेकिन समय नहीं गिना, तो वहाँ पर लगाएंगे सिंस। तो क्योंकि समय यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ टाइम है तो फोर लगा दिया। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, तो इस प्रकार का जब सेंटेंस होगा और हमें कहा जाएगा कि इसमें वर्ब भरिए, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा, और वॉच इसमें वर्ब दी जाएगी, और हमने देख लिया कि फोर भी है उसमें, फोर के बाद टाइम भी है, तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि दो ही टेंसेस के अंदर सिंस या फोर का यूज़ होता है। फिर बात आती है कि उन दोनों में से कौन सा बनाम है। फिर वहाँ पर अगर वहन दिया गया कंजंक्शन और वहन के बाद वहाँ पर वेंट है, तो वेंट अपने आप में हमें दिखाता कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का पार्ट था ये, तो पास्ट टेंस का हमें पता चल गया, इसलिए हम वहाँ पर सिंस फोर को देखते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हैड बीन प्लस आईएनजी बनेंगे। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करते हैं। ही हैड नॉट बीन, यहाँ पर मेन पॉइंट जो है कि जो नोट का यूज हुआ वो हैड और बीन के बीच में होगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हैड बीन नोट लिख देते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना कि हैड और बीन के बीच में नोट का यूज होगा। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर when I went to his house. Interrogative, had he been watching TV for an hour when I went to his house? इंटरोगेटिव में हमेशा हमने देखा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगी तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर का यूज़ होगा, टाइम कंजंक्शन वैन है इसमें, आई वेंट टू हिज हाउस। तो ये जो पार्ट इसमें ऐड किया गया, वैसे आमतौर पे हम सेंटेंसेस जो इसके देखेंगे, हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर,
आमतौर पे जो सिंपल सेंटेंसेज होंगे, छोटे सेंटेंसेज, वो यहीं तक होंगे, लेकिन इसमें हमने ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए एक दूसरा पार्ट भी, दूसरा जो है एक टेंस भी कनेक्ट कर दिया कंजंक्शन व्हेन लगा के, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है अच्छी तरह समझने के लिए कि जब अगर किसी एक पार्ट कनेक्ट हुआ और उसमें सेकंड फॉर्म में वर्ब आई है तो वो हमें कंफर्म कर देती है कि हाँ इसमें सिंस फोर भी है और सेकंड फॉर्म भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होगा। इन सभी चारों वाक्यों में व्हेन का प्रयोग हुआ है और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, परंतु साथ में सिंस या फोर के बाद टाइम भी आया है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर सिंस या फोर के बाद समय नहीं होता तो फिर हम देखते कि व्हेन जो है वो या तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए यूज हुआ या पास्ट परफेक्ट के लिए, तो फिर हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पार्ट नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। आई डैश स्टडी फॉर 3 आवर्स व्हेन द लाइट्स ऑफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंस या फोर के बाद टाइम है और व्हेन के बाद यहाँ पर पास्ट भी है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे हम। द क्लाउड्स डैश गैदर इन द स्काई सिंस मॉर्निंग व्हेन द स्टॉर्म केम आया यहाँ पे, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। शी डैश स्लीप फॉर एन आवर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। तो यहाँ पर भी व्हेन के बाद वेंट आया, सेकंड फॉर्म है और सिंस फोर का यूज़ हुआ है, तो हम इसके अंदर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे। व्हेन आई सा हर सी डैश वीप, इसमें पहले ऐड कर दिया ये व्हेन आई सा हर, जब मैंने उसे देखा, तो व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो सी के बाद हम यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से फिलअप